जब अन्याय अपने चरम पर था, जब जुल्म की आंधी ने भारत भूमि को हिला दिया था, तब एक वीर ने तलवार उठाई। मौत डरी थी देखकर उसको, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, शेर वो शिवाजी का छावा था। छावा समझते हैं ना आप? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। शेर के बच्चे को छावा। और शेर के रक्त में समझौता नहीं होता। आगे आपको वीडियो में बहुत ही रोमांचक तथ्य जानने को मिलने वाले हैं, जो मूवी में किन्हीं आपत्तियों की शंकाओं के कारण नहीं बताए गए हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आजकल एक मूवी छावा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जिसे देखने के बाद हर हिंदू खुद से ये सवाल कर रहा है कि जब छत्रपति संभाजी इतने वीर योद्धा थे तो क्यों हमें उनके बारे में पढ़ाया नहीं गया, और या फिर मुगल जब इतने क्रूर थे तो क्यों देश की राजधानी और अन्य जगहों पर उनके नाम की सड़कें या इमारतें बनाई गई हैं। सवाल विचार करने वाला है। अब बताते हैं आपको कुछ दर्दनाक घटनाओं के बारे में जो इससे पहले कभी आपने न सुनी होंगी न देखी होंगी। और क्या सोचते हैं आप इन ऐतिहासिक और अनसुनी घटनाओं के बारे में, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। इस फिल्म के प्रारंभ से अंत तक वीर योद्धा श्री छत्रपति संभाजी महाराज के साहस और निडरता के किस्से हमें बताए गए हैं। जब फिल्म खत्म हुई तो लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आते हैं, या बीच फिल्म में बच्चे और बड़े जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। आज तक किसी हिंदी फिल्म में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। केवल खुद को हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदुत्व केवल एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है। हिंदुत्व शब्द अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। इस फिल्म से ये तो समझ में आ गया कि इतिहास की सत्यता अब जनता भी जानना चाहती है। जिस महाराष्ट्र में मराठाओं पर इतने जुल्म किए गए, उसी महाराष्ट्र में एक पूरे नगर का नाम औरंगजेब नगर रखा गया। क्या एक विशेष रणनीति के तहत हिंदुत्व के इतिहास को छुपाने के प्रयास किए गए? और यदि ऐसा हुआ है तो आखिरकार कौन थे वो लोग जो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व को जीवित रखने वाले राजाओं की वीर गाथाएं एवं भारतीय लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में कभी कोई तथ्य सामने ना आ पाए, और मुगल आक्रांताओं या फिर एक विशेष कट्टर विचारधारा धारित लोगों के इतिहास पर ही चक्षुओं की रोशनी डाली जाए। आज हम आपको एक ऐसे मराठा वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में इतिहास वर्णित वीर गाथाओं को सबके सामने कभी नहीं लाया गया। कभी हमारे देश के उन मराठा योद्धाओं के बारे में नहीं बताया गया जिनके नाम से मुगल सल्तनत को डायपर पहनकर सोना पड़ता था। उनके बारे में विस्तार पूर्वक कभी नहीं सुनाया गया। मराठों के साहस और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल हमें दक्कन के पठार पर बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात देखने को मिलती है। मराठा शब्द अपने आप में योद्धाओं का समूह सा प्रतीत होता लगता है। औरंगजेब द्वारा दी गई यातनाओं की पराकाष्ठा सहन करने वाले वीर योद्धा संभाजी महाराज का जन्म 1657 में शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई निंबालकर के पुरंदर के किले में हुआ था, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है। संभाजी राजे को कम उम्र से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था और वो अपनी बहादुरी, सैन्य कौशल और रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। उस समय मराठा साम्राज्य मुगल प्रभुत्व का विरोध कर रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन में कुल 120 युद्ध लड़े। छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 से लेकर 1689 तक लगभग 9 वर्षों तक शासन किया।
और अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए पहचान हासिल की। संभाजी के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनको काबू में लाने के लिए खुद शिवाजी ने 1678 में पन्हाला किले में संभाजी को बंदी बना लिया था। हालांकि वह अपनी पत्नी के साथ भाग निकले थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के वक्त संभाजी कैद में ही थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर संभाजी ने पन्हाला के किलेदार को मारकर किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ था। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, महाराज गणपति गजाश्वपति। उनका उद्देश्य केवल मराठा साम्राज्य की रक्षा करना ही नहीं था, बल्कि पूरे भारत में मुगलों के आतंक को समाप्त करना था। उनकी सेनाओं ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ और मैसूर पर भी कई सफल हमले किए। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलते हुए संभाजी राजे ने मुगलों का सामना करना शुरू कर दिया था और मुगलों के सबसे खूबसूरत शहर बुरहानपुर पर हमला करके उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। इस घटना के बाद से ही औरंगजेब उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोश यानी ताज सर पर नहीं चढ़ाएगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। सन 1687 में मुगलों से मराठा सेना की भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मराठे जीत तो गए पर उनकी सेना काफी कमजोर हो गई थी। संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते, जिन्होंने वीर संभाजी महाराज को युद्ध कला में पारंगत किया था, वे इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। सन 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को छल कपट से बंदी बना लिया और उन्हें औरंगजेब के समक्ष पेश किया। धोखा देने वालों में उनके अपने ही विश्वास पात्र गनौजी शिर्के और कान्होजी मुगल शामिल थे। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि एक इंसान गैरों से नहीं, हमेशा अपने करीबियों से ही हारता है। सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी के सभी करीबियों को मार डाला और संभाजी को उनके सलाहकार कवि कलश के साथ बहादुरगढ़ ले जाया गया था। संभाजी को देखकर औरंगजेब को यकीन ही नहीं हुआ और वो जमीन पर सर पकड़कर बैठकर अपने भगवान को याद करने लगा। तभी कवि कलश ने कहा, जो रवि छवि लछत ही खद्योत होत बदरंग, त्यों तूव तेज निहारी ते तखत तज्जो अबरंग। जिसका अर्थ है, जिस तरह सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे संभाजी, ये राजा अपना सिंहासन छोड़कर तुम्हारे समक्ष आया है। वो यहीं नहीं रुके। उसके बाद कवि कलश की अगली पंक्तियां थीं, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया, कवि कलश की जुबान काट दो। उसने संभाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम कबूल कर ले, इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ मना कर दिया तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज एवं छत्रपति संभाजी महाराज किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वो उस कट्टर विचारधारा के विरुद्ध थे जो केवल धर्म परिवर्तन और भारतीयों का विनाश चाहती थी। आखिरकार कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? आखिर क्यों औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासक, जिसने अपने भाइयों तक की गर्दन को काटकर अपने ही पिता के सामने पेश किया और अपने ही पिता शाहजहां को कैद में रखा, ऐसे शासक को एक बार भी छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी तरफ मिलाने के बारे में विचार करना पड़ा था। वर्तमान समय में आज भी जब मराठा शब्द सुनने में आता है तो किसी भी व्यक्ति के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज एवं छत्रपति संभाजी महाराज वाले हिंदुत्व वाली योद्धाओं की छवि सामने आ जाती है। प्यारी है तो एक ही जुगत है, इस्लाम कबूल कर ले। और जब जब तेरा जिक्र होगा, दरिंदगी का ही एहसास होगा। औरंगजेब, आपको बता दें कि छत्रपति शब्द एक शाही पद रूपी उपाधि है, जिसका उपयोग उस समय में वीर एवं साहसी मराठाओं के लिए किया जाता था।
यह संस्कृत के शब्द छत्र और पति से मिलकर बना है। छत्रपति शब्द का मतलब होता है अधिपति या मालिक। मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज कभी युद्ध में नहीं हारे, लेकिन गनौजी शिर्के और कन्हौजी के द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उन्हें भूखा प्यासा जंजीरों में बांधकर खड़ा रखा गया और रोज ऐसी ऐसी जगह उन्हें यातनाएं और गहरे जख्म दिए जाते थे जहां दर्द का एहसास ज्यादा होता था। छत्रपति संभाजी महाराज की सहनशीलता से क्रोधित होकर बौखलाए हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज के जख्मों पर रोज नमक रगड़ने और उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ने का आदेश दे डाला और बाल भी खींचकर उखाड़ दिए गए। जब उनके नाखून और बाल उखाड़े जा रहे थे तो वहां खड़े हुए सैनिकों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी बात से हम यहाँ कम से कम उस दर्द को तो महसूस कर ही सकते हैं, लेकिन उस वीर योद्धा मां भवानी के लाल छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से आह भी नहीं निकली। किंतु वो बेरहम पागल शासक तब भी नहीं रुका और बोला, अगर जिंदा और ऐशो आराम से जीना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन छत्रपति तो छत्रपति ठहरे, तो उन्होंने ये कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि हे औरंगजेब, तू मेरी तरफ आ जा, इसके लिए तुझे धर्म परिवर्तन भी नहीं करना पड़ेगा। इसी बात पर क्रोधित होकर उस क्रूर शासक के आदेश पर जलती हुई तो लगती हुई सलाखों से उस वीर मराठा योद्धा की आंखें निकाल ली गईं। और जब उनकी आंखें निकाली जा रही थीं तो उसके पहले वे औरंगजेब को ललकारती हुई आंखों से देख रहे थे। औरंगजेब रोज उनके जख्मों पर मिर्ची का लेप लगवाता था। इसी बीच इतिहास के सबसे क्रूर और हिंदुत्व विरोधी मुगल शासक औरंगजेब ने संभाजी राजे से आखिरी बार इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने फिर इनकार कर दिया। इस बार औरंगजेब थोड़ा शांत रहता है। उसकी इस खामोशी के कारण हर जगह सन्नाटा सा छा जाता है। तभी सिपह सालार को एक आदेश आता है। आदेश था छत्रपति संभाजी महाराज की जीत का। इस आदेश से वहां मौजूद सभी मुगल सैनिक भी हक्का बक्का रह गए, किंतु महाराज के चेहरे पर दर्द का कोई एहसास ही नहीं था और शरीर पर कुछ था तो वो था केवल मराठा वीर का रक्त। और लोहे के चिमटे से जब उनकी जुबान को अंदर से पकड़कर खींचा जा रहा था, तब आखिरी बार औरंगजेब ने वीर संभाजी राजे से कहा कि यदि मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो आज पूरे भारत पर मुगल सल्तनत का राज होता। इसके बाद उनकी जीभ खींच ली गई और छत्रपति संभाजी महाराज को फांसी पर लटका दिया गया। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका। कथा यह है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। वो छावा जिसकी तलवार की चमक दुश्मन को रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दे, वो संभाजी महाराज जो दहाड़ दें तो दुश्मन पास ही ना आए, वो वीर छत्रपति संभाजी राजे अपने करीबी विश्वासघातियों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखना दोस्तों, हम अपने वीरों को कभी ना भूलें, क्योंकि हमारे घरों में, शहरों में मंदिर आज इन्हीं की वजह से है।